डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स स्क्वायर। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का सिलेबस। और ये ओनली बीटेक के लिए नहीं होगा। अगर ये सिलेबस, ये टॉपिक्स अगर बीएससी में भी किसी यूनिवर्सिटी में मैच कर रहा है या बीटेक किसी और यूनिवर्सिटी में मैच कर रहा है तो उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। ओके। सो आज हम इसमें जो है हमारा जो बीटेक फर्स्ट सेम का सिलेबस है, स्पेशली आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का, वो सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे वो भी सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ आपको इस वीडियो में ये पता चलेगा कि अगर आप आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपको कौन सी बुक परचेज करना है या कौन सी बुक से स्टडी करना है। ठीक है। वैसे तो आपके सिलेबस में कई सारे बुक्स दी हुई हैं, रेफरेंसेस दिए हुए हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी बुक को लेंगे जिसमें हमारी पांच की पांचों यूनिट आ जाए। ठीक है। तो आरजीपीवी के सिलेबस को हम ये देखते हैं, तो ये जो सिलेबस है ये 2018 के बाद से जो है, 2018 के बाद से जो सिलेबस लागू हुआ है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। ओके। तो अगर हम इस सिलेबस को देखें तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो कैलकुलस से लिया गया है। और इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कैलकुलस में क्या, हमें पढ़ना है रोल्स थ्योरम के बारे में। अब रोल्स थ्योरम क्या होती है, इसको हम समझेंगे जब हम ये यूनिट स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो यूज होने वाला है लिमिट का। लिमिट के साथ साथ कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी क्या होती है, किसी फंक्शन की लिमिट क्या होती है, या यूं समझिए और बेसिक से जाएं तो हमें सबसे पहले फंक्शन के बारे में समझना पड़ेगा कि फंक्शन इन वन वेरिएबल क्या होता है और फंक्शन इन टू वेरिएबल क्या होता है। जैसे मैंने जेड ले लिया, इसमें एक्स और वाई दो फंक्शन लिख दिए। ठीक है। तो दो फंक्शन है, दो वेरिएबल है, तो ये क्या होता है, और ये एक वेरिएबल यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो क्या होता है। ये डिटेल में हम जब हम ये सिलेबस पढ़ रहे होंगे तो वहां पे समझेंगे। देन इसी पर बेस्ड मीन वैल्यू थ्योरम समझेंगे। फंक्शन का एक्सपांशन करना सीखेंगे, वो भी सिंगल वेरिएबल का। ठीक है। जिसमें हम मैक्लॉरेंस थ्योरम की हेल्प से समझेंगे और टेलर्स की के थ्योरम पे बेस्ड जो है एक्सपांशन सीखेंगे। देन ये जो एक्सपांशन रहेगा ये वन वेरिएबल का रहेगा। तो इसके बाद हम टू वेरिएबल का टेलर्स का फंक्शन पढ़ेंगे, जिसमें दो वेरिएबल के फंक्शन को हम कैसे एक्सपांड करेंगे वो सीखेंगे। अब दो वेरिएबल के फंक्शन पढ़ रहे हैं तो अभी मैंने ऊपर के बताया कि ऐसे ऐसा कुछ रहेगा, दो वेरिएबल वाला फंक्शन एक्स भी रहेगा वाई भी। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये क्या कहलाएगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो जेड क्या इंडिपेंडेंट क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के मैक्सिमम और मिनिमा के बारे में स्टडी करेंगे। और इन्हीं का मैक्सिमम और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए क्या पढ़ेंगे, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, जिनकी हेल्प से हम फाइंड आउट करना सीखेंगे कि फंक्शन का मैक्सिमम कैसे पता करते हैं और मिनिमम कैसे पता करते हैं। तो हमारा यूनिट वन कंप्लीट हो जाएगा। देन हम स्टार्ट करेंगे यूनिट टू, जिसमें हम इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें डेफिनेट इंटीग्रल को हम पढ़ेंगे सम के फॉर्म में, और इसका जो है समेशन के फॉर्म में क्या एप्लीकेशन है वो स्टडी करेंगे। इसके बाद हम स्टडी करेंगे एक नया फंक्शन जिसे हम बोलेंगे बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन। ये एक तरीके से इनडिटर्मिनेट या ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन रहेगा स्पेशल फंक्शन है, जिसमें जो फंक्शन की लिमिट इनफाइनाइट टेंड करेगी, या फिर रहेगा डेफिनेट इंटीग्रल जैसा। लेकिन जो फंक्शन की लिमिट, जो इंटीग्रल की लिमिट दी हुई रहेगी वो इनफाइनाइट जाएगा या फंक्शन किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट हो जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। और फिर बीटा गामा फंक्शन का क्या पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और इसकी हेल्प से कुछ इंटीग्रल बहुत इजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं वो भी सीखेंगे हम। और फिर हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन, जिसकी हेल्प से हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना सीखेंगे। फिर ऐसे मल्टीपल इंटीग्रल सीखेंगे। फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे क्या, ऑर्डर इन चेंज इन ऑर्डर, यानी हमारे पास इंटीग्रल दिया रहेगा उसका ऑर्डर चेंज करेंगे हम। देन हम पढ़ेंगे क्या, एप्लीकेशन पढ़ेंगे किसका, मल्टीपल इंटीग्रल का, जिसकी हेल्प से हम एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है। तो ये हमारा दो यूनिट हो जाएगा। अब जैसे ये दो यूनिट के आगे बढ़ेंगे तो हमें एकदम नया सा टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। अब ये सीक्वेंस एंड सीरीज 11th वाला नहीं है, एपीजीपीएचपी वाला। ठीक है। यहाँ पे हम कुछ नया रियल एनालिसिस पे बेस्ड, रियल सिस्टम, रियल नंबर्स पे बेस्ड हम सीक्वेंस और सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है। अब इस सीक्वेंस का हम कन्वर्जेंस पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, यानी सीक्वेंस के टाइप पढ़ेंगे। फिर हम ये भी पता करेंगे कोई सीक्वेंस किधर कन्वर्स कर रहा है, किधर उसकी वैल्यू जा रही है। ठीक है।
तो जैसे आपने एपीजीपी पढ़ा है, ऐसे हमारे पास कुछ टाइप के सीक्वेंस रहेंगे, और फिर सीक्वेंस की हेल्प से पढ़ेंगे सीरीज। फिर सीरीज कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, उसके लिए कुछ टेस्ट रहेंगे, उस टेस्ट को स्टडी करेंगे और उसकी हेल्प से कन्वर्जेंस वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। देन हम पावर सीरीज पढ़ेंगे। पावर सीरीज मतलब ऐसा है कुछ कोई फंक्शन, जैसे ए एन एक्स की पावर एन लिख दें, इसके आगे समेशन लगा दें, तो ये ओपन होगा तो कैसा होगा, A0 प्लस A1x प्लस A2x² प्लस एंड सो ऑन। इस तरह का हम सीरीज स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें टेलर सीरीज पढ़ेंगे, फिर सीरीज फॉर एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फूरियर सीरीज, इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फूरियर सीरीज हाफ रेंज भी पढ़ेंगे, जिसमें साइन का और कॉस का स्टडी करेंगे, और उसके बाद पार्सवल्स लॉ, पार्सवल्स थ्योरम पढ़ेंगे। और फिर ये इतना पढ़ने के बाद हमारा यूनिट 2 हो जाएगा कंप्लीट, सॉरी यूनिट 3 हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब ये यूनिट तो जो थी वो कैलकुलेशन वाली थी, ठीक है। इसके बाद जो यूनिट हम फोर्थ स्टडी करेंगे, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे मिल जाएगा लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए। बाकी ये जो टॉपिक रहेगा ये किसी दूसरे टॉपिक पर डिपेंड करेगा, जिसका नाम है क्या, ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी बोले तो जो आपने 12th में पढ़ा था ना, क्या बाइनरी ऑपरेशन, है ना, सेट्स के बाद वाला चैप्टर, तो उससे आगे का ये पूरा रहेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। जिसमें हम वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, वेक्टर सब स्पेस पढ़ेंगे, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिर लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, फिर वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस पढ़ेंगे। और फिर जैसा आपने मैपिंग पढ़ा था ना, मैपिंग पढ़ा था फंक्शन, वैसा ही हम वेक्टर स्पेस में मैपिंग पढ़ेंगे, और उसे नाम देंगे क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये इतना पढ़ेंगे तो यूनिट 4 हो जाएगा हमारा कंप्लीट। और उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा यूनिट 5, जो कि आपको सबसे आसान सी लगेगी, जिसका नाम है मैट्रिक्स, क्योंकि आप ये 12th में पढ़ के आए हो, जहां पे आपने 12th में आप एंड किया था वहीं से ये स्टार्ट होगा। जिसमें हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और ये शायद आपने 12th में ये भी पढ़ा होगा, जिसमें जिसमें हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या पढ़ेंगे, लीनियर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। फिर जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है वो कंसिस्टेंस है कि नहीं है, उसकी कंडीशन पढ़ेंगे, उस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। फिर आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वेक्टर क्या होता है, ये स्टडी करेंगे। मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कैसे करते हैं, ये स्टडी करेंगे। और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैली हैमिल्टन थ्योरम, और इसका एप्लीकेशन ये हम स्टडी करेंगे। इतना सब कुछ अगर हम पढ़ लेते तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। अब देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो इन्होंने जो टाइमिंग दी है वो क्या दी है, देखो पहली यूनिट खत्म करने के लिए 10 10 आवर, फिर 8 आवर, फिर 6 आवर, यानी कि कितने हो गए 24, और फिर 32 और 40, यानी इनके हिसाब से 40 लेक्चर सफिशियंट है इस सिलेबस को खत्म करने के लिए। तो कोशिश करेंगे हम भी 40 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, बाकी जो भी टाइम लगेगा वो हम धीरे धीरे देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस का डिस्कशन। अब स्टार्ट देखो, स्टार्ट हम 5th यूनिट से भी कर सकते हैं और 1st यूनिट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 5th यूनिट इजी है, आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। तो हम 5th यूनिट को क्या करेंगे, बाद में, सबसे बाद में, जब हमें ऐसा लगेगा टाइम बहुत कम बचा है, तो 5th यूनिट स्टडी कर लेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे 1st यूनिट से, फिर 2nd यूनिट से, फिर 3rd यूनिट, फिर 4th यूनिट, और फिर 5th यूनिट जाएंगे। अब देखो, आ, आपको ना इसके इसी के अकॉर्डिंग स्टडी करना, बुक जो स्टडी करना है वो आप एक बुक ले लो साई श्री पब्लिकेशन की। अब इसमें क्या होगा, आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो देखो यहाँ पे आपको दिया कि कितनी बुक दी है, 7 बुक दी है, किसी बुक में क्या मिलेगा, किसी बुक में क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये बुक जो है साई श्री पब्लिकेशन की, इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा RGPV यूनिवर्सिटी का, ठीक है। या फिर ये होगी, या फिर HK पाठक की बुक होगी, क्या होगी, HK पाठक की बुक होगी, वो वाली बुक भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको एक्सरसाइज भी मिल जाएगी और सिलेबस भी हमारा, वैसे तो मैं जो नोट्स बनवाऊंगा वो काफी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। उसे अगर आप रिवाइज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जो भी पढ़ाऊंगा मैं इसका नोट्स जरूर बनाना, नोट्स बनाओगे तभी काम होगा, ठीक है। तो अब ये सारे लेक्चर जो आपको है मिलेंगे यूट्यूब पर फ्री, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में अच्छे से आए, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर सकते हैं। और फिर इसके आगे हम जो है
एक एक लेक्चर में एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम रोज थ्योरम पढ़ लेंगे, फिर मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा, ऐसे हम पढ़ते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करने जाना, टेंशन मत लेना, बहुत ही आसान सिलेबस है, आसानी से हो जाएगा कवर। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से हमारा ये टॉपिक। और इस लेक्चर में बस यही इतना कि हम सिलेबस को करने वाले थे डिस्कस, वो कर लिया। और कोशिश करेंगे कि अभी अक्टूबर सितंबर चल रहा है, अक्टूबर और नवंबर, नवंबर या दिसंबर, 10 दिसंबर तक कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आपको रिवीजन का प्रॉपर टाइम मिल पाए। ठीक है, तो फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।